Hello students, we were doing unit number 7, dual nature of matter and radiation. We have studied that it consists of two basic topics which are very important from board exam point of view. The first topic we have discussed in the previous two videos, and that was photoelectric effect. Now we move on with the second topic of this unit, that is de Broglie hypothesis. डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है जिसने एक हाइपोथेसिस दिया रिगार्डिंग मैटर मूविंग एज रेडिएशन. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. इन द ईयर 1924 एक डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही बोल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस दिया. उसने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं और जो कि मोशन में हैं वो सभी वेव लाइक प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं. यानी अगर कोई फुटबॉल मूव कर रही है, हैव अ लुक, इफ अ फुटबॉल इज मूविंग, फुटबॉल से खेल रहे हैं हम, तो जब वो मोशन में है, पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो जब वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या होगी, वेव होगी. और उस वेव को उसने क्या नाम दिया, डी ब्रॉगली वेव. जब भी कोई वेव होती है तो उसकी हम किसकी बात करते हैं, वेवलेंथ की. और उसके पीछे उसने क्या नाम रखा उस वेवलेंथ को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो द वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन are called matter or de Broglie waves and their wavelength is called de Broglie wavelength. ड्यूअल नेचर, यूनिट का नाम हमारी का क्या था, ड्यूअल नेचर, आपको पता है. अब जो ये फिनोमेनाज होते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये यूनिट नंबर 6 में पढ़ाए जाएंगे आपको सारे. ये वेव नेचर को बताते हैं. ये क्या, किस थ्योरी पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, वेव. और दूसरे साइड अगर हम बात करें तो जो इफेक्ट हमने भी पहले टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है ये पार्टिकल नेचर को बताता है कि आपका जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर होता है. ऐसा ही एक इफेक्ट और है, कॉम्पटन इफेक्ट. ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताते हैं कि लाइट जब फॉल कर रही है, हमने पढ़ा था ना कि मेटल प्लेट पर लाइट जो आपकी फॉल कर रही है, तो ये इसका लाइट का कैसा नेचर बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर. अब यानी लाइट का ये तीनों फिनोमेना तो कहते हैं कैसा नेचर है, वेव नेचर. कैसा नेचर है भाई, वेव नेचर. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि लाइट की वजह से हो रहा था, वो क्या कहता है, लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल. ड्यूअल का मतलब समझते हो, ड्यूअल मतलब दोहरा बिहेवियर, ड्यूअल मीन्स टू. तो यानी लाइट का कैसा नेचर है भाई, ड्यूअल. कौन कौन सा नेचर हो गया, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर. इसका मतलब यही बोलते हैं कि लाइट का कैसा नेचर है, ड्यूअल. ये कभी तो एक वेव की तरह बिहेव करता है और कभी पार्टिकल की तरह. ये तो जर्नल था कि ड्यूअल नेचर जो हमारी यूनिट है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी मूव ऑन टू द डी ब्रॉगली कंसेप्ट. डी ब्रॉगली ने यही कहा कि जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है, वैसे ही कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसकी जब वो मूव कर रहा है तो पार्टिकल के साथ साथ उसके साथ एसोसिएटेड क्या होगी, वेव होगी. और उन वेव्स को क्या नाम दिया गया, डी ब्रॉगली वेव. और उस वेवलेंथ को क्या बोला जो एसोसिएटेड होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. लेट अस मूव अहेड. अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू निकालेंगे. अगर मैं लास्ट में बताऊं, लैम्डा निकालेंगे हम. हमारे पास बेसिकली क्वांटम थ्योरी है प्लैंक्स की और आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन है, पता है आप सबको, E इज इक्वल टू एच न्यू एंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फोटोन पार्टिकल. बताया था ना प्लैंक्स ने कि फोटोन की फॉर्म में लाइट इंसिडेंट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू. और फोटोन को अगर हम पार्टिकल कंसिडर करें, देखो अगर वेव कंसिडर करते हैं तो एनर्जी कितनी लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू. लेकिन अगर पार्टिकल जिसका मास क्या है, m, तो एनर्जी कितनी लिखेंगे, एम सी स्क्वायर है. तो ये दोनों किसकी एनर्जी, फोटोन की. तो 1 और 2 की वैल्यू को इक्वेट करेंगे. न्यू आप सबको पता है c बाय लैम्डा, इक्वेट कर दिया, एक c आपका कैंसिल हो गया, तो मेरा लैम्डा यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, h बाय एम सी. एच बाय एम सी देखो जरा, मास इंटू वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, फोटोन की वेलोसिटी. तो एम सी मतलब मोमेंटम, तो इसको एम सी को हमने किससे रिप्लेस किया, मोमेंटम से रिप्लेस कर दिया, दैट इज एम वी. इसका मतलब ये वेवलेंथ किसकी होगी भाई, फोटोन की. लेकिन डी ब्रॉगली ने तो ये हाइपोथेसिस किसके लिए दिया था, कोई भी मूविंग पार्टिकल. तो हमने ये पार्टिकल के लिए लिखना है, तो पार्टिकल तो सी वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, तो इसलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ,
फोटोन के लिए तो आ गया क्या, h/mc, और पार्टिकल के लिए क्या आ गया, h/mv। डी ब्रॉगली ने सुने क्या कहा था, उसने कहा था कि जैसे लाइट का क्या है, वेवलेंथ होता है कितना, h/mc, ऐसे ही कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके साथ एसोसिएटेड भी वेवलेंथ होगी, जिसका क्या फॉर्मूला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एंड वी विल मूव अहेड विद 2 more formulas which are very very important। जो सेकंड फॉर्मूला हमने डिराइव करना है वो डिराइव करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा और टेम्परेचर टी के साथ। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई भी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, जो कोई भी मूविंग पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, कितनी होती है, 3/2 kT। डू यू रिमेंबर, 3/2 kT। RT भी होती थी और K की फॉर्म में भी होती थी, तो दिस इज 3/2 kT। यूनिट नंबर कौन सी पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। अब इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ये तो कब था, जब लाइट का कैसा नेचर था, रेडिएशन नेचर, ये पार्टिकल नेचर। दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट, बिल्कुल पहले वाले आर्टिकल की तरह स्मूथली चलेगा ये। 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv²। भाई मुझे तो किसके बीच में रिलेशन निकालना था, लैम्डा एंड कैपिटल टी के बीच में, तो लैम्डा चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ लैम्डा तो है नहीं, आपके पास पिछला एक फॉर्मूला था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय क्या था, mv। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली mv निकाल लूँ इसी इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा, √3 kT। mv मतलब मोमेंटम, कितना आ जाएगा, √3 kT। लेकिन mv डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, अंडर द रूट बनाना है तो m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, या पहले सिंपल क्या कर लेते, वेलोसिटी निकाल ली। मोमेंटम किसके बराबर है, m इंटू वेलोसिटी। m वेलोसिटी तो ये रही, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगी रूट के अंदर, तो स्क्वायर होके जाएगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम आ गया मेरे पास, ये रहा ना नीचे मोमेंटम, h/p। तो लेमडा का रिलेशन टेम्परेचर की फॉर्म में क्या आ गया, h/√3m/kT। बता दूं, m मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, फिक्स है इसकी वैल्यू, t क्या है, टेम्परेचर, और ये केल्विन में लेना है। न्यूमेरिकल्स में ये किस में लेना है, k इज ऑलवेज इन केल्विन, ये ध्यान रखेंगे आप, इट इज इन ऑलवेज इन केल्विन। ओके, तो लेमडा का रिलेशन टेम्परेचर की फॉर्म में ये आ गया बेटे मेरे पास दूसरा फॉर्मूला। पहला क्या था, लेमडा इज इक्वल टू h/p मतलब मोमेंटम। दूसरा आ गया लेमडा इज इक्वल टू h/√3m/kT। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में ये मास ना ही दे रखा हो, टेम्परेचर भी ना दे रखा हो, काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो क्या हमें रिलेशन पता था 11th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो p का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और p को वैल्यू निकाला तो कितना आया, √2me। तो ये आ गया मेरे पास थर्ड फॉर्मूला जो मुझे याद रखना है। पहला कौन सा, लेमडा इज इक्वल टू h/p। दूसरा कौन सा बोलो, लेमडा इज इक्वल टू h/√3m/kT, जब न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दे रखा हो या कंसेप्चुअल में। और थर्ड फॉर्मूला क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज h/√2me। लास्ट फॉर्मूला और देखें, हमने क्या निकालना है कि अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में पोटेंशियल दे रखा हो, यानी वी नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। उसके लिए सिंपल है बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पिछला फॉर्मूला। लेकिन फर्स्ट यूनिट में ध्यान है, एनर्जी का पोटेंशियल की फॉर्म में फॉर्मूला वर्क होता था, वैसे चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ क्या लिखा, एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी चार्ज इलेक्ट्रॉन पर इंटू पोटेंशियल। क्योंकि हम ये वेवलेंथ किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ क्या लिखा, E। ठीक, दोनों को इक्वेट कर दिया, हाफ mv² इज इक्वल टू EV। पिछले वाले आर्टिकल की तरह क्या निकालेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया, √2EV, 2 उधर चला गया, m नीचे आ गया, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। हमारा काम बताओ क्या था, लेमडा निकालना। लेमडा का फॉर्मूला पता था हमें, कितना भाई, h/m इंटू v। तो पहले हम mv निकाल लें, किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेट अस कैलकुलेट। मोमेंटम निकाल लिया, m से मल्टीप्लाई करना है किसको, v को, ये रही थी v की वैल्यू 2ev, v पोटेंशियल है भाई, वेलोसिटी नहीं है, डिवाइडेड बाय √m। m को फिर से अंदर लेके गए, p का वैल्यू कितना आया, √2mev। पिछले आर्टिकल में क्या आई थी वैल्यू, डू यू रिमेंबर, p की वैल्यू क्या आई थी, 2me। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू h/,
P की वैल्यू पुट कर देनी है 2MeV, ठीक है। अगर मेरे पास पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, ये मेरे पास आ गया भाई फॉर्मूला नंबर 4। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। टेम्परेचर की फॉर्म में बताओ, H/रूट बोलो 2mkT, यही था। और अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखना हो तो H/रूट 2me, वेरी गुड। और लास्ट में पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना हो तो H इज इक्वल टू रूट 2m, E की जगह क्या लिख देंगे, EV, ऐसे याद रखना है। एंड अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दे, किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की, लर्न रखनी है 6.62 10⁻36 जूल सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड होती है यूनिट्स H की, और अंडर द रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, V को एज इट इज रखा मैंने। तो लेमडा की जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई डी ब्रॉगली ने जो निकाली वो कितनी आ गई, 12.27 अंडर द रूट V। और ये किस में निकाली भाई, सारा सिस्टम सॉल्व करके एमस्ट्रॉन्ग में। वेवलेंथ की यूनिट क्या क्या होती है, मीटर होती है, एमस्ट्रॉन्ग होती है। अब डी ब्रॉगली ने तो कह दिया ऊपर, थ्योरेटिकली, हाइपोथेटिकली उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है और उसकी वैल्यू ये होती है। यानी उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। जर्मर और डेविसन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, टंगस्टन का फिलामेंट लिया इसने। ये पूरा जो होता है अरेंजमेंट, जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जैसे ग्लू गन देखी है आपने, ग्लू गन क्या करती है, आपका ग्लू इजेक्ट करती है, उसमें स्टिक्स डालते हैं हम, बिल्कुल सेम वे में यहाँ से ये अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन गन का, इस ओपनिंग में से इलेक्ट्रॉन की बीम इजेक्ट होगी, निकलेगी। यानी इस इलेक्ट्रॉन गन में होता क्या क्या है, फिलामेंट होता है। जैसे हमारे घर में बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है, ऐसे ही इसमें फिलामेंट है, F टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इस पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। लो टेंशन बैटरी, LTB मतलब लो टेंशन बैटरी लगी होती है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेलरेट होंगे, आप इसमें से एक फाइन बीम की फॉर्म में देखो, यहाँ इस ओपनिंग किससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से, हाई टेंशन बैटरी के नेगेटिव से। मतलब ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन इस बीम, इस फिलामेंट से निकलेंगे, उनको एक बीम की फॉर्म में रिपेल करके, नेगेटिव पोटेंशियल देख रहे हो ना, एक बीम की फॉर्म में यहाँ डालेगी। ये क्या लगाई हुई है, ये लगाई हुई है एक प्लेट, हॉलो मेटालिक सिलेंडर, जो किससे कनेक्टेड है, चेक करो, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से क्यों कनेक्टेड है, कि ऐसा ना हो कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो बाहर चले जाएं, ये इनको पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, बीम की फॉर्म में आगे प्रोसीड कराएगा। अब ये जो आगे है, ये है निकल का क्रिस्टल, जो कि डायगोनली कट किया गया है, और ये हमने जो इलेक्ट्रॉन की बीम है इस पर फॉल कराई है। जो इलेक्ट्रॉन है इस निकल के क्रिस्टल पर फॉल करके स्कैटर होंगे, स्कैटर कितने एंगल से होंगे, फाई, देखो ये रहा नीचे, ये जो फाई है ये भाई 0 से 90 के बीच में हो सकता है। चेक करो, अगर इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ स्कैटर होगी तो फाई बदल गया। अब ये थीटा प्लस फाई जो होता है, देखो चेक करो, इसमें ज्योमेट्री देखो, डॉटेड लाइन खींची है ऐसे, थीटा, ये भी थीटा है, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं हम इसको, फाई स्कैटरिंग एंगल, ये फिर से ग्लांसिंग एंगल। तो ज्योमेट्री से चेक करो, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ 180 माइनस 5। अब ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट का मतलब अब हमने यहाँ से पोटेंशियल सेटअप करना है। मैं एक बार फिर बता दूं हम कर क्या रहे हैं। डी ब्रॉगली ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, उनकी वेवलेंथ इतनी होगी थ्योरेटिकली। अब डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो उससे हम वेवलेंथ निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पोटेंशियल, हाई टेंशन बैटरी से जो पोटेंशियल अलग अलग वैल्यूज पे देखा गया, तो फाई अगर 50 डिग्री है तो थीटा निकला 65 डिग्री। ऐसा क्यों किया गया, चेक करें, अलग अलग पोटेंशियल्स। डी ब्रॉगली ने तो क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एमस्ट्रॉन्ग, ये आएगी वेवलेंथ। तो उसने, डेविसन ने क्या कहा, इसी हाइपोथेसिस को नज़र में रखते हुए उसने कहा कि पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज, उसने ये पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज ली,
तो जो आपका बीम इलेक्ट्रॉन की स्कैटर्ड हुई, जो कर्व आया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, जो कर्व आया वो शार्प आया सबसे ज़्यादा 54 वोल्ट्स पे। तो कहा कि निकल क्रिस्टल के लिए आपको पता है केमिस्ट्री में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है, ब्रैग्स लॉ भी होता है, डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने। तो यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा मेरे पास 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। थीटा कौन सा था? ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। थीटा कैसे निकला था? याद है आपको? हमें पोटेंशियल 54 वोल्ट लेना है और थीटा कहा इसने 65, लेमडा आपका फिक्स है डी कितना है 0.91 एमस्ट्रॉन्ग। तो सॉल्व किया तो एक्सपेरिमेंटली डेविसन ने निकाली कि वेवलेंथ कितनी आई भाई 1.65 एमस्ट्रॉन्ग, और ये कितने पोटेंशियल पे थी? बैटरी का जब कितना पोटेंशियल सेट किया था 54 वोल्ट। यानी अगर मैं डी ब्रॉगली के फॉर्मूले में यहाँ 54 वोल्ट पुट करती हूँ तो जो डी ब्रॉगली फॉर्मूले से वेवलेंथ आई वो कितनी आई इलेक्ट्रॉन की? 1.66 एमस्ट्रॉन्ग। डेविसन ने कितनी निकाली? 1.6 एमस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया क्या? एक्सपेरिमेंटली भी और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस थ्योरेटिकली भी, कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनके साथ एसोसिएटेड क्या होगी? वेवलेंथ होगी। यानी कि डी ब्रॉगली वेव्स आर एसोसिएटेड विद स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हम लेट अस प्रोसीड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये हमारा डी ब्रॉगली कंसेप्ट वहाँ ख़त्म हो गया था। अब हमने कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो पावर एमिटेड हमारे पास दी हुई है, एनर्जी निकालनी थी। एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय दी फोटोन, तो हमने नंबर ऑफ फोटोन निकालने। नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकलेंगे? कैन यू टेल मी? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बोले थे, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, यानी जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो पर सेकेंड तो मतलब एनर्जी अपॉन टाइम ही होती है ना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल देने हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट इज कि हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। ये बतानी है कि तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होगी। हालांकि डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, लेकिन लेमडा का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में आपको पता होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, जो गिवन डाटा है। क्या फॉर्मूला होता है? h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ई स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। यानी देखो काइनेटिक एनर्जी तो क्या दी हुई है? सबकी सेम। इसका मतलब बेटे यहाँ से लेमडा मास के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही जब जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। आप सबको पता है अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है, पता होगा सबको, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक मास हीलियम का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल। यानी आपको इस फॉर्मूले में आपको किसकी वैल्यू के साथ वो करना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल की फॉर्म में आपको रिलेशन पता है क्या होता है? 2m और कैपिटल ई की जगह क्या लिखेंगे? EV। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो निकालो। यहाँ मास किसका दिया हुआ है? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन अलग अलग लेने हैं, ये चार्ज होता है तो MQ भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अल्फा और प्रोटॉन यानी V तो बेटे सेम है सबका, तो अलग अलग लेमडा 1, लेमडा फॉर अल्फा एंड लेमडा फॉर प्रोटॉन। तो हमने जब भी रेशियो निकालनी हो तो कंपैरिजन फॉर्मूला लिख देंगे, H से H कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, चार्ज दोनों पर अलग अलग होता है, V सेम है, मास भी दोनों का अलग अलग है। पार्टिकल लिखें, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये होता है अल्फा पार्टिकल, और प्रोटॉन क्या होता है? H21। जब भी न्यूमेरिकल होंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। बताओ अब इसकी रेशियो क्या आएगी मेरे पास? इसकी आएगी रूट के अंदर ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑन अल्फा। तो यहाँ से आप पुट कर दो, ऊपर वाले तो मासेज हैं, ठीक है। तो यहाँ मास कितना पुट होगा प्रोटॉन का? 2 इंटू क्या, यहाँ क्या आएगा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना? 1, और यहाँ क्या आएगा? अल्फा पे 4 और चार्ज कितना आएगा? 2। तो आपकी जो रेशियो आएगी वो ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला। इसमें सिर्फ वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगेगा,
तो हम इसको 2015 में ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड पोटेंशियल। चेक करो लैम्डा का और पोटेंशियल का ये रिलेशन है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो देखो, अगर सिर्फ v के साथ है, देखो अलग अलग के साथ है, बहुत ध्यान से देखना, लैम्डा और v का तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, लैम्डा और रूट v का, लैम्डा और रूट v का तो तो आपका स्ट्रेट लाइन डिक्रीज, इनवर्स है ना। लेकिन अगर सिर्फ 1/√v है तो स्ट्रेट लाइन। हालांकि फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये देखो आप एक्स एक्सिस पे क्या क्या लिया हुआ है। तो ये ग्राफ भी आपका एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन, आप समझते होंगे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन अगर जब दिए हुए हैं तो 1 1 हम लिखते हैं, आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, which one of the two has greater value of lambda and less momentum। ठीक है, आपको पता है ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से दुगना होता है, चार्ज दोनों का देखो नीचे बेस क्या है सेम, ड्यूट्रॉन का मास इससे ज़्यादा होता है। आप सभी को पता है पोटेंशियल के साथ ये रिलेशन होता है बेटा, 2m इंटू क्यू लिख लिया करो, बल्कि जब इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्यू इंटू वी। मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, मास किसका ज़्यादा है ड्यूट्रॉन का, तो वेवलेंथ किसकी कम होगी ड्यूट्रॉन की, तो किसकी ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ लेस होगी, किसकी ज़्यादा होगी प्रोटॉन की। और दूसरा क्या पूछा था, लेस मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h बाय मोमेंटम। जिसकी वेवलेंथ बेटे कम होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसकी कम थी ड्यूट्रॉन की, तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, बोलो ड्यूट्रॉन का। ठीक है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम वेलोसिटी है, ऐसी निकालना है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और इसी तरीके से जो बोर्ड में क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लास में। टिल देन आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, तभी आप कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स डी ब्रॉगली पे कर पाएंगे। इसमें बेसिकली आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये कंसेप्चुअल में आ जाते हैं सारे, और न्यूमेरिकल्स में तो आपको वैल्यूज गिवन होगी, जैसे मैंने कहा था 2015 में आया था, दैट वी विल बी